टाइम पर अपनी ईवीएम को पकड़ के रखना था, जब गिनती के लिए खुलती तभी छोड़ना था। बैग में मोदी जी को योगी जी को बंद कर रखा हूँ। मोदी जी को बैग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंद किया हूँ। हाँ देखो देख लो बंद किया हूँ, देखो बंद कर रखा हूँ ना। हाँ इतने कागज लेकर के घूम रहा। पेटियां बदली गई है, पेटियां रात पेटियां बदली गई है। कुछ नहीं खाली चोरी से बेईमानी से हेरा फेरी से। ये भाजपा का 24 तक इलेक्शन जब तक नहीं होगा कि मोदी जी को देखो बंद कर रखा हूँ, कागजात इसमें भी है मोदी जी के खिलाफ कागज। बिल्कुल योगी और मोदी दोनों के। जहाँ ईवीएम रखी जाती है हाँ उसकी रखवाली करे कि ईवीएम न बदल पाए। आज वोट पड़े कल गिनती कराओ, देखो कभी नहीं हारेगी कांग्रेस। हाँ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेसियों को गुमान हो गया कि जनता हमारे साथ है और ये इन्होंने कांग्रेस अपने वोट की रखवाली नहीं कर पाए, वोट छोड़ दिए चोरों के हवाले। चोरों ने कर दिया चोरी भी, चोरी से बेईमानी से जीत रहे हैं। नहीं तो तुम्हें वोट मिला लेना, जहाँ 2 दिन पहले पड़ा हुआ है वहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी, हारेगी। और जहाँ 10 दिन 8 दिन 5 दिन पहले पड़ा हुआ है वहाँ से पेटियां बदलवा कर 8 दिन के भीतर खेल हो जाता है। हाँ खेल तो 4 दिन में हो जाता है। देश का विकास नहीं विनाश हुआ। आगे भी मैं कह रहा हूँ 2024 में और राहुल गांधी और कांग्रेसी भी सुनते होंगे कि यही हाल रखा है, यही ढिलाई ये करेंगे तो 24 में वो जीतेंगे। ये कांग्रेसियों ने अपने वोट की रखवाली नहीं की। हाँ 1 महीना पहले जहाँ हुआ, 1.25 महीना पहले जहाँ हुआ, 25 दिन पहले जहाँ हुआ, 20 दिन पहले जहाँ हुआ वहाँ से भाजपा जीती। और जहाँ 2 दिन पहले हुआ इलेक्शन वहाँ से भाजपा हारी, क्योंकि पेटियां नहीं बदलवा पाई। अंग्रेजों वाला काम है फूट डालो राज करो, और इनका काम है झूठ बोलो राज करो। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए जरा। राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है या जारी है ये तय करना जनता पर है। और 3 राज्य कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, जो भी चीजें थी वो फेल होती नजर आ रही हैं। लगातार आंकड़े, लगातार ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से जीत रही है। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, या फिर बीजेपी ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा? प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस बार फिर वोट हुआ है। कहा जा रहा था कि राजस्थान गहलोत का है और गहलोत का जादू चलता है, लेकिन वो राजस्थान हाथ से छूट गया। 24 से पहले 3 राज्य हारना बहुत बड़ी जो हार कांग्रेस की है। ये राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है। इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर है। राहुल, प्रियंका गांधी, भाजपा की बना दी रेल। तो इस रेल के डब्बे में किसको बिठा के जनता 2024 में घर भेजेगी और किसको सत्ता की कुर्सी देगी, ये भी तय करना आप लोगों के ही हाथों में। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। एआईसीसी की एक बार तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल यहाँ पर शांति है, कोई नेता अंदर नहीं है, कार्यकर्ता भी धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो हार रही है 3 राज्यों में, उसकी वजह से यहाँ पर लोग नहीं हैं, लोगों को अंदेशा लग चुका है कि 3 राज्य हार रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी दफ्तर में जिस तरीके से दिवाली और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बाबा जी हैं, उसी बीच बाबा जी अपनी शिकायत को लेकर आए हुए हैं। बाबा जी क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जब सब ढिलाई कांग्रेसियों की है, ये कांग्रेसियों ने अपने वोट की रखवाली नहीं की है। हाँ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ, हाँ 1 महीना पहले जहाँ हुआ, 1.25 महीना पहले जहाँ हुआ, 25 दिन पहले जहाँ हुआ, 20 दिन पहले जहाँ हुआ वहाँ से भाजपा जीती। और जहाँ 2 दिन पहले हुआ इलेक्शन वहाँ से भाजपा हारी, क्योंकि पेटियां नहीं बदलवा पाई। हाँ ये बैग में लेके क्या घूम रहे हैं? ये बैग में मोदी जी को योगी जी को बंद कर रखा हूँ। मोदी जी को बैग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंद किया हूँ। हाँ देखो देख लो बंद किया हूँ, देखो बंद कर रखा हूँ ना। हाँ इतने कागज लेकर के घूम रहा हूँ। हाँ कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो कागज देखे और इस पर कार्रवाई करे। सचिवालय में 2 दिन चक्कर लगा के आया हूँ 9वां महीना के 26 और 27 तारीख को। हाँ जो कि राम हटावले का बीजेपी के राज में काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं, खाली बीजेपी झूठ बोलती है। घर घर नल का पानी पहुंचा रही है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी और योगी जी 10% गाँव में दिखा दो गाजीपुर के अंदर किसान निधि। हाँ हम तो कह रहा हूँ 50% किसानों को दिखा दो कि 50% किसानों को किसान निधि मिलती हो। खाली तुम मीडिया में प्रचार करा कर तुम जीतना चाहते हो। जो राज्य जीत रहे हैं 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। अरे चोरी से बेईमानी से जीत रहे हैं, नहीं तो तुम्हें वोट मिला लेना, जहाँ 2 दिन पहले पड़ा हुआ है वहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी, हारेगी। और जहाँ 10 दिन 8 दिन 5 दिन पहले पड़ा हुआ है वहाँ से पेटियां बदलवा करके 8 दिन के भीतर खेल हो जाता है। हाँ खेल तो 4 दिन में हो जाता है, 4 दिन में खेल हो जाता है। और तेलंगाना जो कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे खेल नहीं हुआ? क्या चीज तेलंगाना में? हाँ। तेलंगाना की भाषा ही अलग है, इन लोगों की भाषा नहीं समझ पाते हैं। हाँ इसलिए वहाँ पर नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ लेकिन यहाँ इधर पड़ जाएगा फर्क।
इनको खाली से चोरी और बेईमानी से है, झूठ बोलो राज मोदी जी के चेहरे से जीत नहीं, अंग्रेजों वाला काम है फूट डालो राज करो, और इनका काम है झूठ बोलो राज करो। हाँ, ये कहते हैं घर घर पानी पहुंचा रहा हूँ, कई परसेंट गाँवों में कहाँ पानी है, हम तो कर रहा हूँ गाजीपुर का। मैं सभी मीडिया वालों को कहता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि चल के गाजीपुर में 10% गाँव में पानी दिखा दो। कांग्रेस दफ्तर में सिर्फ ये पोस्टर ही बच गए हैं कि नेता वेता भी हैं कोई? नेता सब है, निकलेंगे हैं, लेकिन हम ही नहीं निकलते हैं। अभी सब जब हार का सुन लिए है ना, हाँ, तो सब अंदर अपना मुँह छिपा के बैठ गए हैं। हाँ, ये काम है। आप एक मिनट यहीं रुकिएगा, मैं जरा पोस्टर्स दिखाकर आ रही हूँ आपके पास दोबारा। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए जरा। राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है या जारी है, ये तय करना जनता पर है। और 3 राज्य है, कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, जो भी चीजें थी, वो फेल होती नजर आ रही हैं। लगातार आंकड़े, लगातार ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से जीत रही है। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, या फिर बीजेपी ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा? प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस बार फिर वोट हुआ है। कहा जा रहा था कि राजस्थान गहलोत का है और गहलोत का जादू चलता है, लेकिन वो राजस्थान हाथ से छूट गया। 24 से पहले 3 राज्य हारना बहुत बड़ी जो हार कांग्रेस की है। ये राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर है। राहुल, प्रियंका गांधी, भाजपा की बना दी रेल। तो इस रेल के डब्बे में किसको बिठा के जनता 2024 में घर भेजेगी और किसको सत्ता की कुर्सी देगी, ये भी तय करना आप लोगों के ही हाथों में है। ये पोस्टर्स यहाँ पर एआईसीसी दफ्तर के बाहर के हैं, और इसी एआईसीसी दफ्तर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको नेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 3 राज्य हारने के बाद आखिर क्या ही जनता जवाब दे सकती है। 3 राज्य कांग्रेस हार रही है, पोस्टर्स लगे हुए, नेता कार्यकर्ता गायब। अरे कांग्रेसियों को गुमान हो गया कि जनता हमारे साथ है, और ये इन्होंने कांग्रेस अपने वोट की रखवाली नहीं कर पाए, वोट छोड़ दिए चोरों के हवाले। अब चोरों ने कर दिया चोरी भी, तब तो जीत गई। मतलब कांग्रेस को ईवीएम पर ध्यान देना चाहिए था। ईवीएम पर, अपनी ईवीएम को पकड़ के रखना था, जब गिनती के लिए खुलती तभी छोड़ना था। और ये जैसे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 तारीख को वोट पड़ा, 11 को गिनती हुई, वहाँ से क्यों नहीं जीत गई भाजपा? मतलब जल्दी से जल्दी गिनती करा देनी चाहिए। हाँ, आज वोट पड़े कल गिनती कराओ, देखो कभी नहीं हारेगी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जीतेगी, क्यों कि जनता को कांग्रेस ने पाल रखा है। हाँ, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने जनता के लिए काम किया। जहाँ जनता को रोटी नहीं मिलती थी, नहर निकाल करके, ट्यूबवेल लगा करके पानी दिए, और उनकी सिंचाई का पानी का साधन हुआ, उनकी खेतियाँ होने लगी, सूखी फसल नहीं सूखने पाई, जनता के पास अन्न हो गया। तब तो वो हो रहा है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य जहाँ गहलोत की योजनाएं चलती थी, जिन योजनाओं का लाभ आप कहते थे पीएम मोदी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, वही गहलोत के राज्य को भी अब आप हार गए। कह रहे थे वसुंधरा में फूट है, बीजेपी में फूट है। कुछ नहीं, खाली चोरी से, बेईमानी से, हेरा फेरी से। ये भाजपा वालों की कहावती है कि फूट अंग्रेज थे, फूट डालो राज करो, इनका कहावती है चोरी करो राज करो। आपका भी ये जब हारे हैं ईवीएम को दोष दिया है। ईवीएम का मैं नहीं दोष दे रहा हूँ। हाँ, मैं खाली पेटियां बदली गई है, पेटियां रात में पेटियां बदली गई है। हाँ, हमारे गाजीपुर में हुआ इस बात का। हाँ, हमारे गाजीपुर के अंदर हुई। हाँ, जब लेकर के अब जाल ले बंदूक और पीछे घूमने लगे। हाँ, बीजेपी सिर्फ ईवीएम बदल कर इन्हीं सब चीजों से चुनाव। हाँ, ऐसे ही चोरी करके। नहीं तो ये बताओ, 300 का सिलेंडर था, 1000 रुपया का हो गया। जिस माँ बहन को 300 रुपया वाला में 1000 रुपया दे करके सिलेंडर लेना पड़ा, वो खुश होगी कि नाराज होगी? जो 80 रुपये किलो की दाल थी, वो 200 रुपया किलो खरीदेगा तो वो खुशी होगा कि अच्छा ही करेगा। जो 90 रुपया लीटर तेल था, 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा था, तो वो जिन लोगों को इन चीजों से दिक्कत है वो वोट कांग्रेस को देते हैं, लेकिन बहुमत नहीं ला पा रही है कांग्रेस। तो बहुमत की जब सरकार नहीं बनी, तो यही तो बात है कि उन्होंने अपने वोट की रखवाली नहीं कर पाए। हाँ, रखवाली करते तो कभी नहीं ये जीतते। आगे भी मैं कह रहा हूँ 2024 में, और राहुल गांधी और कांग्रेसी भी सुनते होंगे कि यही हाल रखा है, यही ढिलाई ये करेंगे तो 24 में वो जीतेंगे। हाँ, नहीं तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जीतना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे ज़्यादा है। पहले गांव घुमाई उत्तर प्रदेश, देखें, और मीडिया में यही प्रचार करा मैं कि किस गांव में पानी है, किस गांव में सड़क है, और किन गरीबों को घर मिल रहा है, किन गरीब किसानों को किसान निधि मिल रही है, किस गरीब किसान के लड़की को कन्यादान मिल रहा है। जो युवा रोजगार मांगते थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया और बहुमत की सरकार बन रही है, और कहा जा रहा है कि 2024 भी जीत जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि जिसकी 5 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में पकड़ होगी वो चुनाव जीत जाएगा। तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से राजकुमार समझा जाएगा, फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाएगा? ये भाई देखो, ढिलाई ये करेंगे तब तो नहीं हो पाएगा। यदि अपना पहरा सही रखेंगे, पहरा रखेंगे वो तो क्या रखे? कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन क्या ईवीएम पर ध्यान रखें? क्या करे कांग्रेस जहाँ ईवीएम रखी जाती है उसकी रखवाली करे कि ईवीएम ना बदल पाए। हाँ, ईवीएम की हेरा फेरी बदला बदली होती है। हाँ, बदला बदली। चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता ये सभी आरोप लगाते रहते हैं। हाँ, आरोप जब रखवाली नहीं कर पाए तो आरोप लगा करके क्या करेंगे? रखवाली करे उसकी। है, हमारे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ने, अफजाल अंसारी ने रखवाली किए और रातों दिन रखवाली किए, वहाँ नहीं बदल पाए, आए थे बदलने वाले भाग गए। हाँ, कि मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई थी कि दिमनी में भी जो बूथ थे उन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी, और गड़बड़ी लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं, और लगातार इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा गया, इलेक्शन कमीशन को भी की भी जानकारी में ये बातें आई हैं। तो ईवीएम पर भी इस बार सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर, जहां एक तरफ कमलनाथ अपने नेतृत्व में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो भी सवाल है कि क्या कमलनाथ का जो नेतृत्व था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश हार गए? गहलोत का जो कॉन्फिडेंस था, जो फूट थी सचिन पायलट और गहलोत में, उसकी वजह से चुनाव हार गए। और छत्तीसगढ़, जो कि अंदेशा था कि कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ जीतेगी, वहां पर कहीं ना कहीं हारती नजर आ रही है। अभी भी जिस तरीके से दफ्तर में कोई भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, बीजेपी दफ्तर में दिवाली मन रही है, तो ये दिवाली हमेशा मनेगी बीजेपी? अरे भाई, अब जीत का उनका जब हो गया तो वो दिवाली मनाएंगे ही और दुनिया को दिखाएंगे ही, और जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सब वहाँ पर ऊँची हुई है, सब में प्रचार होगा, झूठा प्रचार करा करके। तो मीडिया तो दिखाएगी ना, मीडिया को कैसे दोष दे? मीडिया और कौन क्यों नहीं दिखाती है? और कौन खबरें दिखाती है? यहाँ पर आपके नेता ही नहीं है। हमारे नेता नहीं है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई कहाँ? 2-3 थे आए हुए हैं, 2 दिन आए हैं खाली, है तो मीडिया के नाम वो दैनिक दिखाएंगे। इनकी भी खबरें भी होगी ना, जो सच्चाई है बोलेंगे उसको वो नहीं दिखाएंगे, काट देंगे। हाँ, इनके तो प्रचार के लिए नगर पालिका बाजार में भैया जी कहीं जा करके है, हमारे भर के बोलने लगते हैं तो माइक उधर चला जाता है, उधर चला जाता है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं, गरीब किसान मजदूरों के लिए कोई काम नहीं। हाँ, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? देश का विकास नहीं, विनाश हुआ है। हाँ, हम तो कह रहा हूँ, ये देखते हैं कि 13.5 लाख परिवारों को ऊपर उठाए हैं गरीबी रेखा से। हम कह रहा हूँ कि 25 लाख से ऊपर जो ठीक है। बैग लेके कब तक घूमेंगे? मैं घूमूंगा 24 तक, इलेक्शन जब तक नहीं होगा। कि मोदी जी को देखो बंद कर रखा हूँ, कागजात इसमें भी है मोदी जी के खिलाफ कागज। बिल्कुल, योगी और मोदी दोनों के। हाँ, क्योंकि उनके कार्यालय में कुछ भी काम नहीं होता है। हाँ, हमने लिखित दे रखा हूँ कि गाड़ी अधिकारी का गाड़ी चला भी जाए तो 2 महीने 1 महीना 2 महीना के बाद में उसको फिर लखनऊ बुला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि गुस्से में थे बाबा जी, और उन्होंने बताया कि इस बैग के अंदर जो है मोदी जी को उन्होंने पैक कर रखा है, इसके अंदर कई कागज़ हैं। इन कागज़ों को तो मैं खोलकर नहीं देख सकती, काफ़ी कागज़ हैं, इसकी मुझे परमिशन नहीं है। लेकिन ये 10 पोस्टर्स देखिए, ये पोस्टर्स लगातार AICC के बाहर से है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, खाली पड़ा हुआ है दफ्तर। और सवाल यही है कि क्या दोबारा 2024 में भी कांग्रेस दफ्तर में इसी तरीके से मातम बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 राज्य हारना और राजस्थान जो उनके पास था वो भी हार जाना बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में भी पहले से अंदेशा था कि बीजेपी बहुमत के साथ हारे, लेकिन राजस्थान हारने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें दुख का माहौल है। तो ऐसी वीडियो बने मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर्स।